क्या हो रहा है? पढ़ाई? सही से चेक करना इसने सही लिखा है कि नहीं लिखा। सही है सब। सारा सही लिखा है अंकिता? एक भी गलती है नहीं है? चलो आप दीदी को लिखवाओ। चलो चलो कार्तिक, दे दो। किताब दो बेटा। मैं दे रही हूँ। तो आज इन दोनों को बैठा दिया पढ़ाई पे, पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे तो रोजाना शाम को पढ़ते ही है, पर आज इनका थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गई लापरवाही से। मतलब मैं ध्यान नहीं दे रही थी काफ़ी दिन से कि क्या पढ़ाई चल रही है इनकी, क्या नहीं चल रही है। वैसे मतलब थोड़ा बहुत देते हैं और ऐसे नहीं कि पूरा ध्यान इन्हीं पे लगाऊं, लेकिन अब मैंने ध्यान देना चालू कर दिया है क्योंकि बहुत दिन से लापरवाही चल रही थी मेरी भी, कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी थोड़ा पढ़ाई पे। तो अब इनकी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देने वाली हूँ। आज पढ़ाई चल रही है इनकी और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो अब चाय पियेंगे और इनकी पढ़ाई चल रही है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर बनाने आ गई हूँ मैं चाय। और अब मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया है तो ठंड लगने लगी है। और इनकी थोड़ी सी तबीयत भी मतलब खराब सी हो गई है, मौसम बदल रहा है ना, तो इनको थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो गया है। तो अभी मैं इनसे मना करती हूँ कि ठंडे पानी से मत नहाओ ना, तो ये मानते नहीं है। ये ठंडे पानी से नहा कर जाते हैं ना, तो इस वजह से उनको जुकाम खांसी हो गया है। तो ये अगले दिन सुबह का ब्लॉग है, वो शाम का था। मैंने थोड़ा सा ही बनाया था शाम को, तो ये अगले दिन सुबह का है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो आपको पता है कि मतलब बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल तो घर मतलब एकदम से फैल जाता है। बच्चों को तैयार करना मतलब सारा घर ऐसे फैल सा जाता है। तो अब मैं वही कर रही हूँ, मतलब घर की साफ सफाई में लगी हूँ। ये कपड़े जो मैंने सूखने के लिए डाले थे इनको पहले तय लगा कर रख दूंगी अलमारी में और फिर बाकी के काम करूंगी। और अभी बिस्तर भी मेरा आप देख रहे हो ना ऐसे बिखरा सा पड़ा हुआ है। तो ये भी ड्यूटी पे चले गए हैं और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो अब सारे काम मेरे को जल्दी जल्दी निपटाने हैं बच्चों की छुट्टी होने से पहले, क्योंकि फिर उनको भी स्कूल से लेकर आना है मेरे को। तो ये बिस्तर तय लगा कर रख दूंगी। और अब मौसम में तो काफी फर्क आ ही गया है और एकदम से मतलब आ गया है मौसम में फर्क। पहले हमारे यहाँ पे मतलब कूलर पंखे सब चल रहे थे, हमारे अपने घर में चल रहे थे, मैं क्या बताऊं आपको। और ये 2 दिन से मतलब मौसम ऐसा हो गया ना, एकदम ठंडा सा मौसम हो गया और ठंड सी लगने लग गई अब। तो जो मैले कपड़े थे बाकी के सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, इनको धो दूंगी। और जो सूख गए थे कपड़े उनको मैंने उठाकर रख दिया है। तो फिर चली गई थी सब्जी लेने के लिए और सब्जी लेकर आई हूँ अब, क्योंकि सारे काम ही देखने पड़ते हैं, सब कुछ संभालना ही पड़ता है। बच्चे चले जाते हैं तो मतलब ये नहीं है कि मतलब थोड़ी देर भी आराम कर लो बैठकर, ये तो होता ही नहीं है। मतलब बस लगे रहो, यही होता है काम। तो अपने लेकर आ गई हूँ ये सब्जी वगैरह सारी। ये ढेर सारी सब्जी फिर से ले आई। बस अपना यही काम है रोज ना, सब्जी लाना काम करना। ये देख लो, यही काम है अपना। तो सब्जी में लेकर आई हूँ, मटर लेके आई हूँ, गाजर लेके आई हूँ, फली लेकर आई हूँ, आलू तो चलते ही रहते हैं मेरे घर में, आलू लेकर आई हूँ। और ये मूली लेकर आई हूँ। मूली ऐसी खाने के लिए ले आई हूँ, स्वाद के लिए, मतलब मेरे को अच्छी लगती है। अब मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मीठी मीठी मूलियाँ आती जाएंगी तो अच्छी लगती है। मसाला वगैरह डाल के इन पे खा लो या ऐसे ही खा लो तो अच्छी लगती है। तो अभी ये सब्जी ले आई हूँ। और आज बच्चों को जबरदस्ती मैंने स्वेटर पहना के भेजा है। मेरे बच्चे ना मतलब स्वेटर पहन के जा ही नहीं रहे थे, कह रहे मम्मी अभी ठंड नहीं है, इतनी ठंड नहीं है। और स्कूल की जो मैम है ना उन्होंने बोल दिया कि अभी स्वेटर वगैरह सब पहन के आ सकते हो, और ये बच्चे हैं ना मानते ही नहीं है। और आज तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो
मैं भी सामान वगैरह लेके आई सुबह सुबह, तो नहा धोकर पता है मैंने भी शॉल ओढ़ ली थी, ऐसी ठंड हो गई है, मतलब हल्की फुल्की शॉल वाली ठंड हो गई है। आज से हवा चल रही ठंडी ठंडी, और आज मतलब इतनी तेज धूप वगैरह भी नहीं है, हल्की फुल्की सी धूप है आज। तो ये ले आई हूँ, और सुबह मैंने सामान मंगाया था इनसे, काफी सारा सामान लेके आए हैं, हैंड वॉश वगैरह, सरफ है, मतलब महीने भर का सामान इकट्ठा मैं मंगा लेती हूँ, महीने 15 दिन का सामान इकट्ठा आ जाता है, क्योंकि फिर रोज रोज अब किससे मंगाऊं सामान, ये ड्यूटी चले जाते हैं और बच्चों को इतना टाइम होता नहीं है, आपको ही पता है, बच्चे स्कूल से आए, ट्यूशन जाएं, फिर थोड़ा बहुत बच्चे खेलते भी हैं, आराम भी करते हैं, तो फिर बच्चों को मैं भेजती नहीं, तो इनसे ही सामान मंगा लिया मैंने। और ये काफी सारी बट्टी लेकर आए हैं, फैना की बट्टी है बर्तन धोने के लिए, सही रहता है इससे, मैं तो इसी से धो लेती हूँ बर्तन। तेल मंगाया है मैंने, और ना तेल मंगाया, और ये देखो ये मंगा लिए चावल, इकट्ठे मंगा लिए, 5 किलो चावल मंगा लिए इकट्ठे मैंने, और ये डब्बा भी वहीं से ले लिया, इसी में डलवा लिया उन्होंने। तो ये चावल मंगा लिए हैं, तेल मंगा लिया है 4-5 किलो इकट्ठा, मतलब महीने भर के लिए मेरे लिए बहुत है इतना तेल वगैरह, क्योंकि इतना तो हम थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, ज्यादा नहीं डालते तेल वगैरह हम। पता नहीं 4 किलो लाए, पता नहीं 5 किलो लाए, ये तो मैंने अभी देखा भी नहीं है, मतलब पन्नी में बांध कर रख रखा है डब्बा, अभी ये देखा भी नहीं है मैंने कितना किलो लेकर आए। तो अभी ये मेरे महीने भर का सामान आ गया, और दाल मंगाई थी वो मैंने उठा कर रख दी, दाल राजमा ये सब मैंने उठाकर मतलब रख दिया है पहले ही, और ये सामान और रह गया है अभी रखने के लिए। और ये अंकिता के लिए पता है मैं शूज लेके आई थी, अब सर्दियों के पहले ना उसके स्कूल में ना सिर्फ ना वाइट कलर के शूज चलते थे, वाइट कलर की मतलब चेपी वाले इस तरीके के, लेकिन अब नया सिस्टम निकाल दिया है कि सर्दी में ब्लैक शूज चलेंगे और गर्मियों में व्हाइट शूज चलेंगे, मतलब यूनिफॉर्म तो अलग अलग थी, सर्दियों की और गर्मियों की अलग अलग थी यूनिफॉर्म तो अब मतलब जूते भी अलग अलग हो गए, तो ये जूते जल्दबाजी में खरीद कर लाई बाजार से, मतलब कल मैम का मैसेज आ गया था, और आज मतलब जाना ही जाना था उसको जूते पहनकर, अब नहीं जाते बच्चे तो फिर मैडम से डांट पड़ती, तो फिर मैं कल ही बाजार गई, फटाफट से लेकर आई उसके लिए जूते, बताओ ये हो जाता है, मतलब आजकल बच्चों को पढ़ाना लिखाना आसान बात नहीं है। ये देखो ये आटा भी बचा हुआ रखा है, सुबह बनाए थे बच्चों के लिए पराठे, और अब थोड़ा सा 2-3 रोटी का आटा रखा हो, 2-3 क्या 4 रोटी बन जाएंगी, पतली पतली सी बनाती मैं तो 4 रोटी का भी आटा रखा हुआ है, अब इसको उठा कर रख दूंगी, क्योंकि अब चावल बनाऊंगी, मन कर रहा है चावल बनाने का। मैंने सुबह वैसे ना गोभी आलू काट कर रख दिए थे, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतने नखरे होते हैं ना मेरे घर में पूछो मत, और मेरे को तो ऐसा लगता है आज गोभी आलू में बनाने वाली थी ना, तो इसलिए ये आज खाना लेकर गए भी नहीं है, वैसे तो पराठे बनते हैं तो खासकर ये लेकर जाते नहीं है, पर आज पता है मैं गोभी आलू बना रही, मतलब काट रही थी ना सुबह ही, और आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे जब ही, तो पता है क्या कह रहे थे, कह रहे कि मत बनाना ये सब्जी, देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सुबह ही, ये देखो गोभी कटी हुई रखी है, और ये गोभी के लिए मसाला कटा हुआ रखा है, ये देख लो, बस आलू काटना बाकी था, तो ये आकर मेरे से कह रहे लगे कार्तिक को स्कूल छोड़ के आए, आके मेरे से कह रहे हैं कि ये गोभी आलू बना रहे हो, मैंने कहा हाँ गोभी आलू बना रहे हो, कह रहे मत बनाना गोभी आलू, मैं खाना लेकर नहीं जाऊंगा, अब बताओ इनके भी ऐसे नखरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ चावल बनाने के लिए, क्योंकि अब चावल भी बनाकर तैयार कर दूंगी, फिर बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल से, तो चावल थोड़े लेट ही बना रही हूँ ताकि बच्चे गर्मा गर्म खा लेंगे चावल, इसलिए। तो ये 2 सूखी लाल मिर्ची गिर दी है, जीरा डाल दिया है, और ये हरी मिर्च प्याज वगैरह डालकर और अच्छे से इसका मसाला तैयार कर लूंगी, और थोड़े चटपटे से ही बनाऊंगी। और ये थोड़ी सी सोयाबीन थी, मैंने अभी कल परसों ही मतलब सोयाबीन की सब्जी बनाई थी ना, तो उसमें से थोड़ी सी सोयाबीन बचा कर रख ली थी, ज्यादा लग रही थी मेरे को, तो इसलिए बचा कर रख ली, तो आज इन चावलों में डाल दूंगी ये सोयाबीन।
तो ये सोयाबीन मसाले के साथ साथ फ्राई कर लूंगी अच्छे से, मतलब इनको फ्राई कर लो ना थोड़े मसाले के साथ साथ, तो थोड़ी ना अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट आ जाता है इनमें। तो ये इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी और फिर मसाले में डाल दूंगी चावल, और तीखे से बनाऊंगी चावल, क्योंकि ये चावल ना मतलब फीके से ना अच्छे नहीं लगते, थोड़े चटपटे से होते हैं ना, जब भी मेरे को तो पसंद है, और मेरे बच्चों को भी ऐसे ही पसंद है, ये थोड़े मतलब चटपटे से होते हैं ना, जब ही अच्छे लगते हैं ये चावल खाने में, और फीके ना अच्छे नहीं लगते। तो मतलब रोटी खाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि अब आलू के पराठे तो बना ही दिए थे, फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या सब्जी बनाऊं, गोभी आलू थी, तो उसके बच्चों को भी नखरे होते हैं कि गोभी आलू बना लिए, गोभी आलू बना लिए, तो इसलिए मैंने सोचा चावल ही छौंक देती हूँ। अब गोभी आलू देखते हैं कि कब बनती है गोभी आलू, बनानी तो पड़ेगी सब्जी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, चावल छौंक कर तैयार कर दिए है, और अभी एक सीटी में बनकर ये हो जाएंगे तैयार। तो बच्चों ने और मैंने गर्मा गर्म चावल खा लिए थे, और ये शाम का वक्त है, सब्जी की हो रही है तैयारी, गाजर मटर आलू मिक्स बना रही हूँ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।